नाज़रीन कराम, पंजाब कॉलेज के कैंपस नंबर 10 जो लाहौर गुलबर्ग में वाक़ है, वहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उस वाक़े के बाद जब तलबा और तालबात ने वहाँ पर एहतजाज किया तो फिर पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया, तलबा और तालबात ज़ख्मी हुए। बहुत कुछ अफसोसनाक विजुअल्स, हमने बहुत से विजुअल्स देखे। लेकिन इस वक्त इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो ऐनी शाहिद है, जो एक तालबा है जिसने ये सब कुछ देखा, उसकी तरफ से कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं और ये दिल दहला देने वाली तफसीलात मज़ीद इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की इस वक्त सामने आ चुकी हैं। ऑल्दो इस वक्त एक तरफ तो पंजाब हुकूमत जो है, यूँ लग रहा है कि वो भी मिली भगत के अंदर शामिल है और उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस मामले को दबा दिया जाए, क्योंकि ताकत जो है ना, वो ताकत का तहफ़्फ़ुज़ करती है। पावरफुल लोग जो हैं वो पावरफुल लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और आवाम तो कीड़े मकोड़े हैं। अब वो लड़की इस वक्त कहाँ पर है, किस हालत में है और क्या उसे इधर उधर कर दिया गया है, इस हवाले से भी कुछ इंतहाई तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट्स हैं और फौरी तौर पर इन मामलात का सद्देबाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ और ऐनी शाहिद जिन्होंने ये पूरा इंसिडेंट देखा और जिस बच्ची ने उस लड़की की हालत ज़ार, जब उसके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो उसकी वीडियो बनाई, तो उसने जब अपनी टीचर को दिखाया तो फिर क्या मामला हुआ और फिर वहाँ पर किस तरह से गार्ड जो है मुबैना तौर पर उसे भी प्रोटेक्ट किया जाता रहा, ये कुछ इंतहाई तशवीशनाक अपडेट्स हैं। लेकिन पहले DIG ऑपरेशंस हैं फैसल कामरान, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस मामले के ऊपर और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैं अहम नुकात आपके सामने रखते हूँ। वैसे इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कॉलेज का नाम लेने से गुरेजा है, पुलिस जो है वो भी कॉलेज का नाम लेने से गुरेजा है, लेकिन चले अब जो है वो है। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इदारा है, पूरे पाकिस्तान में इनका नेटवर्क फैला हुआ है और अगर ये जो नेटवर्क है इसमें एक किसी कैंपस के अंदर इंसिडेंट होता है तो इन्हें इस तरीके से इस पे पर्दा डालने के बजाय इसे तस्लीम करें, सख्त से सख्त एक्शन लें, स्टूडेंट्स के साथ खड़े हों और जो लूप होल्स हैं उन लूप होल्स को फिल करें, आवाम को एतमाद में लें तो शायद ज़्यादा बेहतरी आए, क्योंकि आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में चीज़ें छुपती नहीं हैं। अब जो DIG साहब हैं उन्होंने भी निजी कॉलेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मैं आपको ज़रा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के नुकात पढ़ के सुना देता हूँ, फिर जो एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं वो भी डिस्कस करते हैं। निजी कॉलेज में तालबा से मुबैना ज़्यादती का सोशल मीडिया पर ख़बर वायरल हुई और पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। मोरद इल्ज़ाम सिक्योरिटी गार्ड को फौरी हिरासत में लिया गया। लाहौर पुलिस ने मुबैना बच्ची और उसके वालिदैन को ढूंढने का अमल मुसलसल जारी रखा हुआ है। सोशल मीडिया या खबर और वाक़े की ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। लाहौर पुलिस कॉलेज इंतज़ामिया और तलबा से मुसलसल राब्ते में है। मुश्तइल तलबा ने कॉलेज प्रिंसिपल की हवालगी का मुतालबा किया। SP मॉडल टाउन और ASP मॉडल टाउन ने प्रिंसिपल को बाहिफाजत निकाला। तलबा के पथराव से SP मॉडल टाउन, ASP मॉडल टाउन और पुलिस एहलकारों को चोटें आईं। तलबा की कॉलेज के सिक्योरिटी अमले से मुठभेड़ में चंद तलबा को हल्की चोटें आईं। जख्मी तलबा को फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। सोशल मीडिया अफवाहों के बरक्स किसी बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं है, यानी जिन पर तशद्दुद हुआ है, बच्चों पर एहतजाज करने वाले, वो ये कह रहे हैं कि इनमें से किसी की जान को कोई खतरा नहीं। कॉलेज इंतजामिया और तलबा की मदद से वाक़े के हक़ाइक़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलेज के तमाम कैमरों का रिकॉर्ड भी चेक कर लिया गया है, ताहाल वाक़े की तस्दीक नहीं हुई। मुबैना मुतासरा बच्ची और ख़ानदान को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। तमाम अस्पतालों का रिकॉर्ड और कॉलेज का CCTV रिकॉर्ड तक जो है वो चेक कर लिया गया है। अब तक किसी मुबैना मुतासरा बच्ची की निशानदही नहीं हुई। DIG साहब ने मजीद कहा कि एहतजाज करने वाले तलबा से मुसलसल बात कर रहे हैं, कोई मुबैना मुतासरा बच्ची की निशानदही नहीं कर पाया। वाक़े के हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए तलबा की हर बात को सुनकर तहक़ीक़ात कर रहे हैं। तलबा से गुजारिश है कि हक़ाइक़ तक पहुँचने में हमारी मदद करें। वाक़े से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म की मालूमात लाहौर पुलिस के सोशल मीडिया पर इनबॉक्स करके हमारी मदद करें। वाक़े से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म की मालूमात लाहौर पुलिस के सोशल मीडिया पर इनबॉक्स की जाएँ। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक लाहौर पुलिस तलबा से किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं कर रही। तमाम कार्रवाई की खुद निगरानी कर रहा हूँ। सबूत मिलने पर फौरी कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। किसी भी किस्म की पेशरफ्त की सूरत में फ़ौरन सबको मुतला भी किया जाएगा। अब वो बेसिकली इस मामले को कूल डाउन भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने भी इस इशू को बहुत गलत तरीके से आप कह लें कि मैनेज करने की कोशिश की। मिस मैनेजमेंट है और तलबा के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, इब्तदाई तौर पर इन्हें मुकम्मल तौर पर पंजाब हुकूमत की तरफ से भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती रही और पंजाब के अंदर हमारे एक खातून वज़ीर आला है जो औरत कार्ड इस्तेमाल करते नहीं थकते, उन पर तनकीद शजरे ममनुआ है। उन पर तनकीद करना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है, क्योंकि वो एक खातून है। लेकिन उन्हीं की नाक के नीचे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर 3 इंसिडेंट्स मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया और एक जो गवर्नमेंट का अपना कॉलेज है उसमें तलबा मेल स्टाफ की तरफ से मुसलसल हिरासा किए जाने के हवाले से चीज़ें बता रही हैं। पंजाब कॉलेज की एक हॉस्टल में से एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है छलांग लगा के, क्योंकि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। और ये तीसरा वाक़या लाहौर का ही, और ये 24 घंटे
घंटे में ये वाक़यात हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि शुरू में तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन अब ये बताया जा रहा है, और ये अभी सिर्फ खबर है, चूँकि इसकी तस्दीक हुई तो मज़ीद चीज़ें कूल डाउन होंगी और अब तलबा का एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और तलबा के साथ जो हुआ है, इवन पेरेंट्स निकल आए हैं और पेरेंट्स ने आकर भी वहाँ पर कहा है कि हमारे बच्चे यहाँ पर पहुँचे। ऑल्दो कॉलेज की इंतज़ामिया क्या कर रही है उस हवाले से कुछ पेरेंट्स की स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि कॉलेज इंतज़ामिया मुसलसल धमका रही है कि जी अगर आपके बच्चे इस एहतजाज में हमें नज़र आ गए, अगर आप हमें नज़र आ गए तो हम आपके बच्चों को सस्पेंड कर देंगे, उनका एजुकेशनल करियर तबाह कर देंगे। भाई वो अपने पीसफुल तरीके से अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें प्रोटेस्ट करने में मुझे नहीं पता सस्पेंशन की धमकियाँ क्यों कॉलेज इंतज़ामिया लगा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त सोशल मीडिया के हवाले से ये बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आवाज़ उठने के बाद पंजाब कॉलेज कैंपस गुलबर्ग लाहौर में तलबा के साथ मुबैना ज़्यादती के वाक़े पर पंजाब हुकूमत ने इस स्पेसिफिक कैंपस की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी है। अब आई थिंक कि ये तो अभी तक सिर्फ एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है, इसमें मज़ीद कोई चीज़ कन्फर्म हुई तो वो हम मज़ीद आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि इस वक्त इस कॉलेज के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। यहाँ पर मैं सुन रहा था स्टेटमेंट, एक तालिबा जो है उसके मुख्तलिफ तलबा और तालबात हैं, उनके वालिदैन भी इस एहतजाज में शिरकत करने पहुँचे और वहाँ पर जो स्टोरी उन्होंने बताई, एक वालिदैन उनमें से एक खातून है, उन्होंने कहा कि देखें जी, एक बेसिकली वैन ड्राइवर था और एक गार्ड था। इन्होंने एक बच्ची को मिली भगत से इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया, मिलकर इन्होंने उस बेचारी बच्ची के साथ इज्तमाई ज़्यादती की और जब इन्होंने इज्तमाई ज़्यादती कर ली तो उसके बाद ये इधर उधर हो गए। उसके बाद एक बच्ची जो है उसने मुबैना तौर पे वीडियो बनाई, उसकी हालत ज़ार की और जाके मैडम को दिखाई। मैडम ने कहा कि ठीक है, इस मामले को देख लेते हैं। फिर कहते हैं कि शायद यहाँ पर पुलिस भी आई और फिर शायद यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो भी आई, लेकिन इस वक्त ये भी एक थ्योरी है कि वो बच्ची जो है वो आईसीयू में है और कॉलेज इंतज़ामिया जो है वो ये कह रही है कि ये बच्ची पहले से ही बीमार थी, पहले से ही इसके हेल्थ इश्यूज़ थे, ये मामला हो गया, वो हो गया। ऑल्दो इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि जी जो गार्ड है ये 1-2 दिन तक आता रहा और कॉलेज में मज़ीद ये इस इंसिडेंट के बावजूद ये गार्ड यहाँ पर आता रहा और इसके बाद इसे इधर उधर करवा दिया गया। अब ये जो चीज़ है, मैं समझता हूँ कि ये जो मकामी इस स्पेसिफिक कैंपस की इंतज़ामिया है, अगर तो इफ़ दिस इज़ ट्रू और ये जो एनी शाहिदीन के हवाले से क्लेम्स पेरेंट्स कर रहे हैं, अगर ये क्लेम्स सच हैं तो ये बहुत तशवीशनाक है। जितना तशवीशनाक इसे कहा जाए कि इसमें फिर कॉलेज इंतज़ामिया की मिली वक्त, वरना तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। इसके सद्देबाब के लिए आइंदा बाकी सिर्फ पंजाब कॉलेज नहीं, बाकी कॉलेजेस को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट वेरी सिंपल और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बच्चियों की इज़्ज़त का मामला है। और फिर इस 1-2 पेरेंट्स ने उन्होंने ये भी बताया कि जी, एक खातून को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, बच्ची पढ़ती है, भांजे भांजियाँ पढ़ते हैं, हमारे खानदान के 4-5 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पे पेरेंट्स को कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से कॉल्स करके कहा जा रहा है कि अगर आपके बच्चे हमें इस एहतजाज में नज़र आ गए तो आपके बच्चों को हम यहाँ से रस्टिगेट कर देंगे, आपके बच्चों को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, आपके बच्चों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ना ही आप हमें एहतजाज में नज़र आने चाहिए, ना ही आपके बच्चे हमें एहतजाज में नज़र आने चाहिए। और ये सब कुछ जो है ये कॉलेज की इंतज़ामिया कर रही है। जितनी तवज्जो कॉलेज की इंतज़ामिया इन चीज़ों पर दे रही है, आई पर्सनली थिंक कि पंजाब कॉलेज के जो ओनर्स हैं, ऑब्वियसली क्योंकि ये नीचे सब कैंपसेस हैं, उन्हें भी एज सून एज पॉसिबल इफ़ इट इज़ अ फ्रेंचाइज तो इसकी फौरी तौर पे इसे मुअत्तल करके, बच्चों का तो ऑब्वियसली अल्टरनेट मिल जाएगा कोई ना कोई, बाकी कैंपसेस भी हैं और भी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये एक टेस्ट केस है और इस सर्टन केस को निशाने इबरत बनाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और ये जो तशवीशनाक डेवलपमेंट्स इस वक्त बताई जा रही हैं कि ये वाक़या पेश किस तरह से आया बेसमेंट के अंदर मुबैना तौर पर, और फिर इसमें इवन स्टूडेंट्स का ये इल्ज़ाम है कि ये जो CCTV हैं वो तक गायब कर दिए गए। अब ये इस मामले को मज़ीद मशकूक बना देता है कि गार्ड जो है उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लेते, CCTV आ जाती, बाकी चीज़ें सामने आ जाती, फौरी तौर पे एक्शन होता, शायद मामला इस नहज पे जाता भी ना कि आज तलबा को इस इंसाफ के लिए एहतजाज करना पड़ रहा है। तो ये अभी तक की इंतहाई तशवीशनाक तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और मज़ीद इसे शेयर करते रहें। मज़ीद इस मामले पर जैसे ही कोई डेवलपमेंट आई, और इवन उस बच्ची के बारे में ये कहा जा रहा है, मैडम ने स्टूडेंट्स को ये भी बताया कि जी वो बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो वापस अपने घर चली गई, वो पहले से ही बहुत बीमार है। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं, पता नहीं वो सामने नहीं आ रहे या उनके ऊपर प्रेशर है या फिर इसमें इज़्ज़त का मामला भी होता है कि बस ठीक है इस मामले को दबा जाए। बट अब ये मामला दबना नहीं चाहिए और इस एक केस को सर्टन उस बच्ची की आइडेंटिटी को महफूज रख के, ये नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस बच्ची की आइडेंटिटी को महफूज रख के इस सर्टन केस को निशाने इबरत और एक टेस्ट केस बनाना ज़रूरी हो चुका है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक।